नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम आपकी तैयारी करते हैं कल यानी आने वाले कल के बाजार के लिए, जहां पर आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करें। और खासतौर पर जब मूड माहौल बाजार का कुछ ऐसा जहां पर अनिश्चितताएं ढेर सारी, जहां पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजार के अंदर, तो आपके लिए ये कार्यक्रम और ज़रूरी हो जाता है। तो आपका स्वागत है। और हाँ, आप अपने निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सवाल हमसे सीधे पूछ सकते हैं। 7045220000 व्हाट्सएप नंबर हमारा बहुत सारे दर्शकों के फ़ोन में सेव है, लेकिन जो नए दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, प्लीज़ नंबर सेव कर लीजिए। बेहद आसान तरीका, व्हाट्सएप पर बस अपना सवाल हमें पोस्ट कीजिए एंड दैट्स इट। इधर आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो जो दर्शक वहाँ हमें देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल भेजिए। इसी शो में लाइव ले लेंगे और अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब लेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, दर्शकों की क्वेरी लेंगे, कल के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर डाल लेते हैं। तो बाजार ने आज शानदार तेजी के साथ कारोबारी हफ्ते का आगाज किया है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 341 पॉइंट चढ़ा है, 74,170 पे गया है। तो निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 22,509 पर बंद हुआ है। बड़े दिनों बाद कुछ ऐसा माहौल बाजार में दिखा। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। फार्मा ऑटो मेटल इंडेक्स में बढ़त दिखी, लेकिन रियल्टी, एफएमसीजी, तेल और गैस शेयरों पर आज दबाव का दिन रहा। तो ये आज के मार्केट का लबोलुआब। आज देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईआईज ने क्या किया। जनाब, उन्होंने तो बिकवाली की है, 4,488 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। लेकिन क्यों चढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया बाजार? डीआईआईज ने खरीदारी की और जम के खरीदारी की। 6,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं डीआईआईज, और इसी वजह से आज आपने देखा बाजार में एक पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है, हरे निशान पर। लेकिन क्या आज की ये तेजी परमानेंट है? क्या एक रिवर्स गियर बाजार में लगेगा, या कहें कि अभी तक रिवर्स गियर लगा था, क्या अब एक प्रॉपर फ्रंट गियर बाजार में लगेगा? ये कॉल हमें लेना होगा मानस जी से बात करके। तो मानस जी, आज के बाजार ने देखिए कुछ उम्मीदें जगा दी हैं लोगों के मन में, लेकिन क्या कल का सूरज भी इन उम्मीदों को बरकरार रखेगा? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका रीजन ये है कि 7 दिन अगर आप देखें तो 7 दिनों से कंसोलिडेशन दिख रहा है। जो गिरावट पहले हमने देखी थी वो थमी है। ये सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है पिछले 7 सेशन से, लेकिन अब जिस तरह मिड कैप पे मूव देखने को मिल रहा है या स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है, उसको देख के चांसेस ज्यादा लगते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज इस बार शायद ब्रीच हो जाएंगे। तो अगर 22,600 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो कम से कम 23,000 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो 22,300 है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है, क्योंकि वहीं पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल है जो रीसेंट रैली हमने देखी है। तो अपनी पोजीशन में बने रही है। 22,300 के स्टॉप लॉस से फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं, 22,300 के स्टॉप लॉस से। और अब आपको टारगेट 23,000 के आसपास ही सेट करने हैं। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 22,600 के ऊपर खरीदारी की है। ठीक है जी। तो 22,300 वो इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर निफ्टी का टेस्ट होता है, और स्टॉप लॉस वहीं लगाने की सलाह दे रहे हैं निफ्टी की, जहां तक बात है मानस साहब। और 22,600 एक और इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन कह रहे हैं 23,000 तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, राइट। लेकिन ऐसे बाजार में फिर क्या करेंगे? अगर बात होगी इंडिविजुअल स्टॉक्स की, तो मानस साहब कल किन पर्टिकुलर शेयर्स पर आपकी नजर रहने वाली है? देखिए, क्योंकि हम सबने देखा कि जो मिड कैप है वहां पर काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है। तो 3 स्टॉक मेरी नजर में है। कल के लिए वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। पहला आईएक्स में, जहां पर 10-20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं, तो आईएक्स में 159 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 168 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। दूसरा स्टॉक एसआरएफ का है, जहां पर पहले ही हमने आउट परफॉर्मेंस देखी है, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। आज स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो एसआरएफ में 2974 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 3100 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और जो तीसरा स्टॉक है वो आईसीआईसीआई जीआई का है। देखिए, यहाँ पर भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। 20 और 10 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं, वॉल्यूम बेहतर थे। तो आईसीआईसीआई जीआई में 1700 के स्टॉप लॉस से 1775 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। राइट। तो आपके सामने है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जीआई। खरीदारी की सलाह, 1775 रुपए के टारगेट्स होंगे और 1700 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। इससे पहले एसआरएफ में भी खरीदने की सलाह, 31 रुपए के टारगेट्स के साथ 2974 का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलेंगे आप। और आईईएक्स में भी बाय करने की सलाह दे रहे हैं मानस साहब। तो 3 शेयर जिस पे कल आपको रखनी है नजर। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर विशाल शर्मा।
आप हमें कॉल कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर है बताइए। नमस्कार सर, मैंने नमस्कार जी, नमस्कार। अदानी टोटल गैस की 64 शेयर्स लिए हैं, 989 क्वांटिटी। जी सर, 977 के भाव पे। ये अभी मुझे लॉस चल रहा है, क्या कर रहे हैं? लॉस बुक कर लें कि होल्ड करें? अडानी टोटल गैस और 385 रुपए का जोरदार यहां पर घाटा हो रहा है विशाल भाई को। क्या करें? क्या लॉस बुक करें या फिर थोड़ा होल्ड करें? मानस जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, अभी ये कहना है कि इनका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, ये कहना थोड़ा जल्दी है। हालांकि ये सही है कि स्टॉक ने सपोर्ट बहुत ही सही जगह लिया है। अगर आपको याद हो तो 2023 में भी स्टॉक ने 500 रुपए के आसपास, 525 के आसपास सपोर्ट लिया था और इस बार भी वहीं पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब आपको केवल इंतजार करना है 625 के लेवल को ब्रीच करने का। अगर 625 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको कम से कम 660 और 740 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप अपने टारगेट बड़े सेट करें, लेकिन 740 रुपए जहां पर 200 मूविंग एवरेज है वहां पर आप टारगेट सेट कर सकते हो और 500 रुपए का आपको स्टॉप लॉस अब जरूर लगाना है। ठीक है जी, तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा और 740 जहां पर 200 डीएमए है वहां पर आपको एक टेस्ट मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे वहां तक जाएं, 660 फिर 700 के ऐसे लेवल्स। तो अडानी टोटल को होल्ड कीजिए 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राइट, विशाल भाई का सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे मिस्टर मोहित हैं और ये हमें कॉल कर रहे हैं लुधियाना से। मोहित जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरे पास सेल के 500 स्टॉक्स हैं 104 के प्राइस पे। मैं 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। और बढ़िया है जी, प्रॉफिट में है आप। मुझे लग रहा है ये आज ही प्रॉफिट में आया है, शायद 2 रुपये 14 पैसे का प्रॉफिट पर शेयर और 2-3 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो क्या सलाह होगी सर सेल में? बहुत लंबा नजरिया है इनका। तो क्या ये इतना लंबे समय तक रख के फायदा होने वाला है? देखिए, सेल में फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये सही है कि लोअर लेवल पे स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, करीब करीब 100 रुपए के आसपास। लेकिन देखिए, ये भी सही है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव मीडियम और लॉन्ग टर्म चार्ट पे नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इसी में ही बने रहना चाहते हैं तो आप 98 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ 120 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। 120 के ऊपर 135-40 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन इस क्षेत्र से आई थिंक अगर आप निवेश करना चाहते हो, थोड़े लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आई थिंक टाटा स्टील बेहतर पिक हो सकता है, क्योंकि टाटा स्टील में मीडियम टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। स्टॉक ने 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। आई थिंक यहाँ पर एक बेट लेना चाहिए। अगर आप 1 से 1.5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 132 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर निवेश करें और 200 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सेल से निकल के टाटा स्टील में निवेश करें। जी, तो 2 बातें यहाँ पर। आप सेल में अगर रुकना चाहते हैं, बड़ा मन है, तो जी 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए। आगे 120 के ऊपर अगर ये गया तो फिर आपको 135 से 140 के लेवल दिखाएगा। हालांकि आपके सामने अभी टाटा स्टील है, जिसमें मानस साहब कह रहे हैं कि अगर आपको लंबी बेट लेनी है, मतलब कि जैसा आप कह रहे हैं 3 साल का नजरिया आपका, तो 1.5-2 साल की अगर बात करें तो आपके लिए टाटा स्टील ज़्यादा बेहतर होगा। और वहाँ पर क्या है आपके लिए 132 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और 200 रुपये के टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मानस जी की सलाह कि सेल से बेहतर टाटा स्टील है, जहाँ पर अगर आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं। राइट, मोहित जी के लिए ये सलाह हो गई। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर दीपक गुप्ता, एमपी से कॉल कर रहे हैं। दीपक भाई स्वागत है। मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से एमपी में? ग्वालियर सर, ग्वालियर से हूँ सर मैं। ओके जी, ग्वालियर से कॉल कर रहे हैं। ठीक है सर, बताइए कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? सर इरकॉन के 200 शेयर है सर, 186 के भाव के। 184, 186। अच्छा ठीक है, 186 है तो फिर 2 रुपये का घाटा और बढ़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा नुकसान है आपको और अब क्या करना चाहिए? तो इरकॉन में क्या सलाह होगी मानस साहब? इनको नुकसान है और 186 रुपये की इनकी खरीद है। देखिए, ट्रेंड को समझना जरूरी है। जब मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है तो इरकॉन अभी भी गिरावट कंटिन्यूअसली दिखा रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। पहला काम करना है आपको 127 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर 127 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा अपनी लॉन्ग पोजीशन से। उससे पहले अगर कोई उछाल मिल जाए और स्टॉक 155-60 की रेंज में आ जाए तो मेरी राय रहेगी कि उस उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी अब केवल और केवल 190 रुपए के ऊपर, 190 के ऊपर ही करनी है। जी, तो इरकॉन में जहां जैसा मानस साहब ने कहा कि आज बाजार ऊपर लेकिन भाई तो नीचे गया, तो यहाँ सेलोन राइस की आपको स्ट्रेटेजी देखो, 3 चीजें हैं, अच्छे से नोट कीजिए। 127 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर वो टूटे तो फिर तो बेचना ही बेचना है। इसके बाद 155, 160 के
ऊपर या उस लेवल पे आ जाए तो निकल जाना है, सेल ऑन राइस। और अगर थोड़ी बहुत फ्रेश बाइंग करनी है, मन है इरकॉन के अंदर, तो फिर वो 190 रुपए के ऊपर ही होगी। तो ये 3 अलग अलग पोजीशंस, कंडीशंस, भाव, आपको कहाँ कंफर्ट लग रहा है, आप क्या लेना चाहते हैं, आप कैसे इससे डील करना चाहते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये इसके 3 इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स जिसका आपको ख्याल रखना है। इरकॉन। आगे बढ़ें, दिनेश पटेल फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। दिनेश भाई केम छो और क्या सवाल है? मजा में सर। मानस साहब को नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी सर, सवाल बताइए। मेरे पास BDL के 60 शेयर है, 1429 के भाव से, और BEL है 980 शेयर 294 के भाव से। अब क्या किया जाए? ठीक है जी, बताते हैं क्या करना है। तो भारत, हाँ जी जरूर, भारत डायनामिक्स, और यहाँ पर 321 रुपए का लॉस और BEL में 14 रुपए का लॉस। तो चलिए पहले जिसमें आपको कम घाटा है उस शेयर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी 980 शेयर्स हैं, 294 की खरीदारी है मानस जी इनकी, और 14 रुपए का लॉस है BEL में। तो देखिए BEL में आप बने रहिए, क्योंकि स्टॉक हमने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको 310 315 तक की रैली देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर बने रहिए 264 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक आपने BDL में बताया, तो देखिए BDL में भी मेरा रिकमेंडेशन होल्ड करने का ही रहेगा। स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें 1150 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको 1310 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, 894 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए BDL में। चलिए, तो भारत डायनामिक्स में भी बने रहने की सलाह 894 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक ब्रेकआउट आपको 1150 के ऊपर दिखेगा और 1310 के आसपास आपको रैली नजर आएगी। जो टारगेट्स हैं आपके लिए, रैली अगर हुई तो 1300 तक जाएगा। 894 के स्टॉप लॉस के साथ भारत डायनामिक्स पे आप लगाइए ताला, होल्ड करके रखिए मतलब। और दूसरा BEL, वहां पर भी सलाह है होल्ड करने की, 264 का स्टॉप लॉस होगा यहां पर, और 310 से 315 तक के टारगेट्स होंगे। तो दोनों शेयर्स को पटेल साहब ताला लगा के रख देना है, होल्ड करना है। फिलहाल आपके साथ हमने लेवल शेयर कर दिए हैं। राइट, अगले हमारे कॉलर है मिस्टर मनीष मालविया फ्रॉम राजगढ़। मनीष भाई बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, कौन सा शेयर है, क्या क्वांटिटी है, किस भाव पे लिया है? जी सर, मेरे पास में गेल का शेयर है, 2000 क्वांटिटी है और 220 के भाव पर लिया हुआ है। और सारे के सारे या एवरेज है? सारे के सारे 220 पे ही एवरेज हुए हैं एक्चुअली। अच्छा ठीक है। और 6 मंथ तक मैं उसको रख सकता हूँ, तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करे या फिर एवरेज करे? और अच्छा सवाल। तो 6 महीने का वक्त है, और ऐड कर लें, यहाँ पे होल्ड करें या फिर बेच के निकलें? मानस भाई गेल में क्या करना है इनको? अभी 2000 शेयर है और 63 रुपए का नुकसान है हर शेयर पर। देखिए स्टॉक को तकलीफ हो रही है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में, तो ये मान के चलना है कि इसका जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। आपको पहला काम करना है कि 144 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए 144 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। उससे पहले अगर कोई रिकवरी देखने को मिल जाए और 170 175 की रेंज में स्टॉक आ जाए तो फिर होल्ड नहीं करना है, फिर वहां पर आपको निकलने की कोशिश करनी है लॉन्ग पोजीशन से। और अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 186 186 के ऊपर निकले। राइट, तो मनीष भाई देखिए, आप जो कह रहे थे कि और एवरेज कर लूं, तो उसके लिए तो आपको 186 का इंतजार करना है। फिलहाल क्या करना है, 144 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और 200 डेमा टूटा है तो फिर गिरावट और बढ़ेगी, और अगर आपको इस बीच 170 से 175 तक के भाव मिल गए तो फिर वहां से निकल जाने की सलाह है फिलहाल के लिए। तो होल्ड, लेकिन 144 के भाव पर ध्यान रखिएगा। अगर 170-75 के लेवल मिले तो निकलने की कोशिश होगी, और 180 के ऊपर गया तब ही नई खरीदारी बनती हुई दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा कॉशियसली प्ले करने का है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे रियानी जगदीश साहब, मतलब जगदीश रियानी होंगे ये, और नाम हमें ऐसे आया है, और हमें गुंडाल गुजरात से कॉल कर रहे हैं। जगदीश भाई बहुत स्वागत है आपका। क्या खरीदा हुआ है आपने सर? मैंने जोमेटो 3000 से 250 के भाव पे ऊपर लिया हुआ है। एक साल तक होल्ड कर सकते हैं अभी। ठीक है जगदीश सर, तो 3000 शेयर 250 के भाव पर, नुकसान तो है यहाँ पे देखिए 47 रुपीज़ का पर शेयर में। अब 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं मानस जी ये, लेकिन क्या फ़ायदा होगा इतना लंबा होल्ड करने के लिए?
देखिए, कहना मुश्किल है, इतने लंबे समय का टेक्निकल व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। बट मैं आपको आने वाले समय के हिसाब से, आने वाले 6 से 8 महीने के हिसाब से एक व्यू बता देता हूँ। देखिए, ज़ोमैटो, अगर आपके पास पोटेंशियल है कि आप 160 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, 160 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप होल्ड कर सकते हैं, उतना रिस्क अगर लेना चाहें तो। अदरवाइज मेरा सजेशन ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो 220 से लेकर 230 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपको केवल और केवल 255 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जगदीश भाई 2-3 बातें नोट करने की कि देखिए, एक तो 160 रुपये का आपने रखना है स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म के लिए सारी बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आपने 6 महीने की बात बताई, लेकिन अब उसके बाद 220 से 230 अगर आपके 6 महीने के अंदर आ जाए, आपको निकलने की सलाह है। फिर आपका मन कहीं ज़ोमैटो में जाए तो 255 के ऊपर जब आपका स्टॉक निकले ना, तभी इसमें खरीदारी बनती है, नहीं तो बेचने का ही मामला है। इंतज़ार कीजिए, अब 220 से 230 के लेवल यहाँ पे आपको अगर मिल जाते हैं तो निकल जाइएगा, और बाकी 160 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और हम ये मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बातें कर रहे हैं, बहुत अब 3 साल का नज़रिया तो सही बात है अभी नहीं दिया जा सकता, और ऐसे बाजार में तो और मुश्किल है, लेकिन ये आपके लिए 3 अहम लेवल, 160 का स्टॉप लॉस, 220 से 230 के बीच निकलने की सलाह, और 255 के ऊपर ही नई खरीदारी। त्रिलोचन झा साहब झारखंड से फ़ोन आया हमें। झा साहब गुड इवनिंग, सवाल बताएं। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एनबीसीसी का 450 शेयर है सर, 92 रुपये का। ओके। और जीपीपीएल है 200 शेयर, 206 रुपये का है सर। क्या कर रहा है सर, थोड़ा बताइए सर। 200 शेयर, ठीक है, वो भी देखते हैं, लेकिन पहले एनबीसीसी को देख लेते हैं। नुकसान है 14 रुपये का, 92 के भाव पे 450 शेयर्स। एनबीसीसी में कोई रिस्पाइट मानस जी? देखिए, कोशिश तो हुई है स्टॉक में एक बेस बनाने की 70 रुपए के आसपास। आई थिंक चांस लेना चाहिए सर। 70 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा के एनबीसीसी को होल्ड करिए। अब देखिए, ये कंसोलिडेशन के बाहर निकलेगा, ये यहाँ पर डेली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 82 रुपीज के आसपास है। तो अगर ये 82 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 94 या 100 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। बेहतर रहेगा कि आप एक चांस ले लें, 70 रुपए के स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, लेकिन स्टॉक में चांस लीजिए, होल्ड कीजिए, 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के एनबीसीसी को रखिए। दूसरा इन्होंने बोला जीटीपीएल 206 की खरीदारी है और 200 शेयर्स हैं। नहीं, जीटीएल नहीं, जीटीपीएल बोले ये। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, त्रिलोचन जी हैं आप लाइन पे? हाँ सर, हाँ सर। गुजरात पीवा प्राइवेट लिमिटेड है सर। ओके, मानस जी कोई सलाह उस पर? मैं सुन नहीं पाई, जीटीपीएल की बात कर रहे हैं या जीपीपीएल की बात कर रहे हैं? गुजरात क्या बोले आप मानस साहब? सॉरी, माफ कीजिए त्रिलोचन जी। पीपीएल है सर, गुजरात पीवा प्राइवेट लिमिटेड करके। जीटीपीएल बोल रहे हैं? पी है सर। हाँ हाँ, टी ना? पैरेट सर, पी। अच्छा, जीपीपीएल, ओके। तो देखिए, जीपीपीएल की जहां तक बात है, इसका ट्रेंड निगेटिव है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 वीक मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो ये पैटर्न स्टॉक के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझना ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। 119 रुपए का अभी के लिए फिलहाल स्टॉप लॉस लगाना है। उछाल मिले तो 140-45 की रेंज में निकलिए और खरीदारी 160 रुपए के ऊपर करिए। ठीक है जी, तो जीपीपीएल में ये सलाह। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे, और साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कल के लिए जो आपको बाजार में ध्यान रखनी है। आज तेजी का दिन था तो कल भी उम्मीदें अच्छी रहेंगी। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब कल के लिए। लेकिन पहले पार्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मानस जी ने बता दी। देखिए, आज बाजार में रही थी तेजी, और कल के लिए भी उन्होंने इंपॉर्टेंट स्तर बताए हैं, और वो है 22,300। वहाँ का तो स्टॉप लॉस लगेगा निफ्टी के अंदर। 22,600 का आप स्तर देखेंगे, और 23,000 तक के लिए आप बैठ लेंगे, लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये कल के लिए एक इंपॉर्टेंट अहम ट्रिगर। 3 शेयर्स भी उन्होंने बताए, वो आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक हमारे कॉलर है, इनफैक्ट शायद उनका एसएमएस है, कमल साहब, जो कि जिंद हरियाणा से हमें अपना सवाल भेज रहे हैं, और वो सवाल पूछ रहे हैं एक्सकॉम पर। आपके पास, कमल साहब के पास, एक्सकॉम के 1000 शेयर हैं 170 के भाव पर, और करीब 39 रुपए का आपको नुकसान है हर शेयर पर। मानस जी, क्या सलाह होगी कमल जी के लिए?
तो देखिए ट्रेंड बहुत क्लियर है, ट्रेंड डाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। इस स्टॉक में रहने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरे ख्याल से। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी 180 रुपए के ऊपर ही करें। ठीक है, तो उछाल में निकले और फ्रेश खरीदारी एक्सकॉम में 180 के ऊपर ही रिकमेंडेड है। ध्यान रखिएगा कमल जी, और तमाम जो दूसरे हमारे कॉलर्स हमें देख रहे हैं वो। अगला सवाल है मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव का, और नोएडा से हमें सवाल भेजा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के 10 शेयर हैं आपके पास और 2500 के भाव पर, और हर शेयर पर नुकसान बड़ा है 328 रुपए से ज्यादा का। HUL में सर क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए अगर आपके पास समय है, अगर आप करीब करीब 1 साल को स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक, तो आई थिंक यहाँ पर पोजीशन बनी रहनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 2040 के नीचे लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रेंथ 2300 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, और अगर 2300 का आंकड़ा क्रॉस हुआ तो 2800 2850 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। राइट, तो 2040 स्टॉप लॉस लगेगा इसके अंदर। 2300 रुपए तक आपका ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, और अगर उससे ऊपर निकला तो फिर आपको 2800 2850 तक के भी स्तर दिखा सकता है। तो होल्ड करना है 2040 के स्टॉप लॉस के साथ HUL को। इसी के साथ समय हो रहा है समाप्त। तो मानस जी जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन जरूर हो सकती है। जी मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, कल के लिए उनको इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बताए, अहम लेवल बताए, और साथ में कुछ इंडिविजुअल शेयर्स भी जहां पर आप नजर रखेंगे, और दर्शकों के लिए भी सलाह विद स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं कल के बाजार के लिए। देखिए अच्छा और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। अहम बातें आपको बता दी हैं। अपना ध्यान रखिएगा। शुभकामनाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।